जून के महीने में मुल्क में महंगाई बढ़ गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून 2020 में महंगाई 8.59% तक पहुंच गई है, जबकि मई में ये शरह 8.2% थी और जून 2019 में महंगाई की शरह थी 8%। अब इदारा शुमारियात का कहना यह है कि माली साल 2019-2020 में महंगाई की शरह 10.76% रही। इस तरह एक साल में गैस की कीमत में 54% इजाफा हुआ है। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशी उमूर शहबाज राना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। जी वालेकुम अस्सलाम अवैस। शहबाज साहब, ये जो महंगाई की खबरें हैं, आप इसकी कॉज, जो रूट कॉज है, वो किस चीज़ को समझते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है लोगों तक वो वजह तो पहुंचती नहीं है, लोगों तक तो पहुंचती है वो कीमत जो कि उन्हें अदा करनी है तो जब वो मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बढ़ने की वजह क्या बनी? अवैस, इन चीज़ों को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो वो कुछ हमारे आलमी मुआहदे हैं, जैसा कि हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रोग्राम है, उसके तहत हमें गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। फिर टैक्सेस बढ़ाए गए मुख्तलिफ अशिया के ऊपर। आपको याद होगा पिछले साल जून में जो लोकल सेल्स थी टेक्सटाइल की, गारमेंट्स की, सर्जिकल गुड्स की, कारपेट्स, लेदर वगैरह, इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगा और इस तरह के और बहुत सारे मैयर्स थे। 735 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए थे जून पिछले साल में। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जिसका खास तौर पर ताल्लुक होता है जो आपकी खाने पीने की अशिया उसके साथ। पाकिस्तान चूंकि एक ज़राई मुल्क है और हमारे यहाँ पे जो ज़राअत है वो अच्छी खासी है, ठीक है, उसमें तरक्की की शरह कम है, लेकिन अभी भी हमारी पैदावार इतनी होती है कि हम अपनी जो आबादी की जो ज़रूरियात हैं खुराक की वो पूरी कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा जो मसला आ जाता है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वजह क्या है, वहाँ पे मसला आ जाता है उसकी मैनेजमेंट का। कि एक जो चीज़ अगर गंदम पैदा हो रही है, अगर वो पाकिस्तान की ज़रूरत है 22 मिलियन टन और वो गंदम आपकी पैदा हो रही है 26 मिलियन टन या 25 मिलियन टन पिछले साल पैदा हुई है, तो इसके बावजूद गंदम की कीमत में और आटे की कीमत में 15 से 25% के दरमियान इजाफा क्यों हो रहा है? ये होता है आपकी एक तो मिसमैनेजमेंट, आपकी रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मैनेजमेंट नहीं हो रही, आप एक्सपोर्ट की इजाजत दे देते हैं, या फिर स्मगलिंग मुसलसल, गालबन आज भी शायद स्मगलिंग हो रही हुई बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में गंदम की कीमत और आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा कि एक स्टेज के ऊपर गंदम की बरामद के ऊपर पिछले साल पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से बरामद किया जाता रहा। एक टेक्निकल उसकी एक वजह बताई गई थी कि गंदम के ऊपर पाबंदी थी, गंदम की जो अशिया जैसे आटा है, सूजी है, मैदा है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर पाबंदी नहीं थी, तो वो भी उसकी जो वो बरामद जारी रही। तो आज तक उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई, बावजूद इसके कि वहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी वहाँ पे भी बनी थी और एक रिपोर्ट भी आपने देखा लोगों के सामने है। अच्छा। तो हमें चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। अच्छा, महंगाई में ये भी होता है शहबाज साहब कि पेट्रोल की कीमतों का भी बड़ा अमल दखल होता है। जाहिर है वो जब बढ़ती हैं तो रेट, ट्रांसपोर्टर्स और ये सारी चीज़ें बाकी उनके पेट्रोल के साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम थी तो कोई चीज़ कम नहीं हुई। बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ें हैं। जब पेट्रोल की कीमत कम हुई तो इस अरसे के लिए कम हुई, वैसे ही मुल्क की इकॉनमी जो थी तकरीबन शट डाउन थी, आपकी डिमांड नहीं थी, आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल मेरे 15 साल कैरियर में पहले दफा हुआ कि मुझे गाड़ी का जो टैंक है वो मैंने गालबन 1.5 माह के बाद फिल करवाया था। इतनी ज्यादा मूवमेंट जो है वो हमारी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, तो वहां पे डिमांड नहीं थी। प्रॉब्लम आता है जब सप्लाई की डिस्ट्रप्शन होती है। आप बावजूद इसके कि ये कोरोना का साल था, पाकिस्तान की इकॉनमी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मार्केट में डिमांड नहीं थी, इसके बावजूद हमने जो साल क्लोज किया, जैसे अभी अवैस बता रहे थे, वो 10.7% महंगाई की शरह पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा थी। तो अगर ये कोरोना ना होता और जिस स्पीड से चीजें चल रही थी वो चलती रहती और हमारे ऊपर IMF का भी दबाव था, आपको याद होगा आपने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि हमने 200 अरब के नए टैक्सेस भी लगाने थे और बिजली की कीमतों में मजीद भी इजाफा करना था। तो जरा सोचिए, अगर कोरोना ना होता तो जो ये 10.7 है ये गालबन 13% होता। जो आप 8.6 की बात कर रहे हैं एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, हो सकता है वो 11% होता। तो अभी तो कोरोना की वजह से महंगाई थोड़ी सी कम हुई है। इसका एक दूसरी साइड पे नुकसान भी हुआ है। वो ये हुआ है कि जिन लोगों का काम चल रहा था, जो पहले चीज 5 रुपए की बेच रहे थे, उन्होंने फिर 10 रुपए की भी बेची है, बट वो एक मखसूस सेगमेंट था जिसने इस सिचुएशन का फायदा उठाया, जिन्होंने अपने फैक्ट्रियां चलाई और फिर उसका जो माल है वो महंगा बेचा। तो हमें हमेशा जब भी महंगाई को डिस्कस करना है, दो जावियों से डिस्कस करना है। एक वो जो हम आलमी मुआहिदों के अंदर बंधे हुए हैं और हमने कीमतें बढ़ानी ही बढ़ानी है, जैसे अभी आने वाले दिनों में भी शायद आप देखेंगे कि शायद गैस और बिजली की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो जाए कुछ अर्सा के बाद। और दूसरा हमारे मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। आपके मुल्क में गंदम है, आपको पता है कि सरकारी गंदम का जो रेट है इस वक्त हुकूमत का मुकर्रर करदा वो गालबन 1375 रुपए है या 1400 रुपए फी मन है।
जबकि आप अगर आज पंजाब में चले जाएं जो कि बेस है पूरे मुल्क की गंदम की प्रोडक्शन की, और उसके बाद सिंध पैदा करता है, आपको अगर 1800 रुपए की मन के ऊपर भी गंदम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? दो वजूहात है। एक तो जो उस मिडल मैन है उसने किसान से गंदम खरीद के होल्ड कर ली है, और दूसरी वजह ये जो किसान है वो भी थोड़ा सा अब सियाना हो गया, वो भी गंदम थोड़ी थोड़ी निकाल रहा है, उसको पता है कि कीमतें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट किसने लेके आनी है? वो इमरान खान साहब ने नहीं लेके आनी, वो सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक लेके आ सकते हैं। मैनेजमेंट लेके आनी है पंजाब ने, सिंध ने, KPK ने और बलूचिस्तान ने, और अभी तक वहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, वहाँ पे कोई खास काम नहीं हो रहा। एक चीज के ऊपर इनका फोकस किया हुआ इन लोगों ने कि गंदम के जो जखायर हैं उसका जो टारगेट था, आपको याद होगा, साल के उन्होंने रखा हुआ था 82 लाख मैट्रिक टन, तो वो भी शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ इनसे, और गालबन अब से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले तक तो 62 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो खरीदी गई थी। लेकिन फिर वो उन ऐलानों का क्या हुआ? वो जो अलीम खान कहते थे कि हमने इधर उधर जो है वो छापे मरवाएंगे और हम उठवाएंगे वहां से गंदम जहां पर जिन्होंने एक्स्ट्रा रखी होगी और जखीरे किए हुए होंगे। है तो ऑन अ लाइटर टोन शिफा, इनको कहिए कभी एक्शन न लें, जब ये एक्शन लेते हैं तो काम खराब हो जाता है। अच्छा, अब एक और एक्शन हो गया है। वैसे एक वो एक्शन ये हो गया कि जो पेट्रोल की कीमतों का सारा मामला था और ये सब जो चीजें हुई, तो उसमें जो है अब खान साहब ने कमेटी बना दी है। उस कमेटी से आप क्या आउटकम, क्या रिजल्ट निकलते हुए देख रहे हैं? और एक्शन होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे कमेटी इस टर्म ऑफ एन एक्शन, हाँ, उस कमेटी के ऊपर फिर एक और एक्शन होगा ना, लेकिन कीमतों पे एक्शन ये लिया कि उन्होंने कमेटी बना दी। वाली जो कमेटी थी उसने गंदम के ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव दी थी, ठीक है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। शायद एक दो जो ब्यूरोक्रेट थे उनको आगे पीछे किया गया। ये एक्शन नहीं होता। ब्यूरोक्रेट को आप तबादला कर देते हैं, उसकी तनख्वाह नहीं बंद होती, उसकी मराद नहीं बंद होती। जो सियासी लीडरशिप थी, चाहे सूबाई थी या वफाकी थी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये गालबन जो इस्तीफा आया था पंजाब के वजीर खुराक का, समीउल्लाह साहब का, वो उन्होंने खुद रिजाइन किया था। क्या उसके बाद कुछ हुआ? आगे नहीं हुआ। अभी जो आपने पेट्रोल का जिक्र किया है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी इस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही मुझे एतराज है। अच्छा, वो क्यों? जो इस कमेटी के सरबराह हैं वो प्राइम मिनिस्टर के मावने खुसूसी हैं, वो पहले ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जितनी भी ये मीटिंग्स होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका हिस्सा है। तो एक शख्स जो उस सेक्टर से ताल्लुक रखता हो, आप जरा अभी आप कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पे जाइए और उनका पोर्टफोलियो देखिए वो क्या है, वो कैसे इंसाफ कर सकता है। और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पेट्रोलियम डिवीजन का जो किरदार है वो शुरू से लेके अब तक मशकूक रहा है। आपको याद होगा कि 2 समरीज काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी में गई थी। एक समरी पेट्रोलियम डिवीजन ये लेके गई थी कि कोरोना की वजह से जो नुकसान हो रहा है तो ऑयल रिफाइनरीज को आप इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज दें कोरोना का, और दूसरी समरी ये गई थी कि 1 जून से तेल की कीमतें मत कम कीजिए, इसको फ्रीज कर दें 15 जून तक। दोनों समरी मंजूर नहीं होती। उसका नतीजा क्या होता है? ऑयल रिफाइनरीज जो है वो तेल की सप्लाई को कम कर देती हैं, होर्डिंग करती हैं, और हम चंद करोड़ के उसके ऊपर जुर्माने करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। जुर्माना दे दिया उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे। वो पता नहीं थी, वो एक ओगरा का प्रोसेस चल रहा है, मैंने उसको फॉलो नहीं किया, बट कुछ वहाँ पे अनाउंसमेंट्स हुई थी। बट बात ये है कि आखिर में हमने फिर 26 जून को घुटने टेके, और इतने बुरे तरीके से टेके कि हमने अपने ही जो हमारे प्रिंसिपल थे उसके खिलाफ गए। क्यों गए? क्योंकि पेट्रोलियम डिवीजन उनको सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे जब तक आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस नहीं करना, जो कि इस केस में नहीं हो रहा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।